नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र यस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG में जो पेड कोर्स है। दोस्तों, जो पेड सीट है उसका क्या कुछ फंडा है, कैसे उस पेड सीट पे आप एडमिशन पा सकते हैं, और आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, यदि आपके नंबर बाकी कोर्सेज में जो आपके जो नंबर्स हैं, जो आपके जो स्कोर हैं, यदि वो कम भी है, फिर भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक BHU, DU, BBAU, AMU या फिर आपके JMI जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो पेड सीट का ऑप्शन देती हैं। तो इस पेड सीट में जो एडमिशन होता है वो कम नंबर पे होता है। और इस पेड सीट का फंडा क्या है, फीस कितनी लगती है, इसके लिए क्या कुछ आपको करना पड़ेगा, इन चीजों के बारे में डिटेल में दोस्तों हम आपको जो है कि आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए और वीडियो को दोस्तों एक जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको CUET PG, UG, साथ में दोस्तों यदि आप UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो हिस्ट्री हो, आर्कियोलॉजी हो या फिर अदर सब्जेक्ट हो दोस्तों, आपके पेपर फर्स्ट के साथ सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत इस बात से करेंगे कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी आप यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिल करते हैं, जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में दोस्तों जो भी सीट होती है वो दो प्रकार की होती है। दोस्तों, एक सीट होती है दोस्तों वो जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलर सीट, और दोस्तों जो दूसरी सीट होती है उसे दोस्तों हम पेड सीट के रूप में जानते हैं। अब अंतर यह है दोस्तों कि जब भी कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी आपको जो टीचर है जो कट ऑफ बताता है या बाकी चीजें बताता है, वो बताता है आपको रेगुलर सीट की। और किसी भी यूनिवर्सिटीज में जो आप नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स देखते हैं जो कि आपको ब्राउजर में दिखाई देता है, लाइक मैं एग्जांपल की बात करूं तो BHU LLB में दोस्तों जो सीट है वो आपको ब्राउजर में दिखाई देती है 286। तो ये जो 286 है दोस्तों, ये रेगुलर स्टूडेंट की सीट वहां पे आपको बताई जाती है। अब हर एक यूनिवर्सिटी करती क्या है कि जितने उनके टोटल सीट रेगुलर्स हैं, उन रेगुलर सीट का 10 to 15% जो है कि वो क्या करते हैं, पेड सीट में एडमिशन अपने यहां प्रोवाइड कराते हैं। जैसे में यदि किसी कोर्स में 100 सीट है तो 100 सीट में से 15 सीट पे एडमिशन जो है एक्स्ट्रा 100 सीट के बाद है, इस 100 सीट में वो इंक्लूड नहीं होता है। 100 सीट के बाद जो है 15 एडमिशन ऐसे होंगे जो कि पेड सीट पे लिए जाएंगे। अब पेड सीट क्या है समझिएगा, प्रयास कीजिएगा कि जब यूनिवर्सिटी को यह लगता है कि सरकार के द्वारा जो है कि हमने रेगुलर सीट का जो था उस पे एडमिशन ले लिया है, तो जहां से जनरल कैटेगरी का एडमिशन क्लोज होता है, मैं आपको पहले बता दूं पेड सीट पे कोई भी जो रिजर्वेशन है वो लागू नहीं होता, ना ही AWS, ना ही OBC, ना ही SC और ST। इस पे जो है ये आपका एक प्रकार समझ लीजिए कि अनरिजर्व्ड है। और साथ में दूसरी चीज कि जो रेगुलर सीट की जो फी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कम होती है, जबकि जो पेड सीट की जो फी होगी वो रेगुलर सीट की अपेक्षा काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये वही पेड सीट लेते हैं जो कि थोड़े से घर से क्या हो, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपको मैं एग्जाम्पल दूं, समझाना चाहूं, तो यदि मान लीजिए कि जो BHU LLB की फीस है जो जनरल, यदि आप वहां पे एडमिशन लेते हैं तो लगभग 2800 के आसपास, 3000 के आसपास जो है उसकी फीस आपको वहां पे दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही आप पेड सीट पे एडमिशन लेंगे तो पेड सीट का फंडा यह है कि आपको प्रति सेमेस्टर जो रेगुलर फीस लग रही है वो तो आपको देना ही देना है, बट इस रेगुलर फीस के साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आपको कितना पेड सीट की फी जो है वो देना है। ये कई सारी यूनिवर्सिटीज पर सेमेस्टर लेती हैं और कई सारी यूनिवर्सिटीज दोस्तों आपके पर ईयर लेती हैं। तो अब ये डिपेंड करता है, जैसे BBAU वगैरह जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जो पेड सीट की फीस है ये सेमेस्टर वाइज लगती है, जबकि जो BHU वगैरह आपकी यूनिवर्सिटी है वहां पे साल में एक बार जो है आपकी फीस जो है वो पेड सीट की लगती है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज कैसे लगाती हैं। तो पेड सीट की फीस डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटीज वो अलग अलग होती है। जैसे BHU की जो पेड सीट की फीस है वो लगभग आपके 10 से 15 हजार रुपए के आसपास, जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं BA, MA, LLB, ये जो कोर्स है आपके 10 से 15 हजार जो फीस है वो पेड सीट की लगती है। किसके, इस रेगुलर साथ के अलावा, रेगुलर फीस के अलावा। वहीं पे जो BBAU वगैरह यूनिवर्सिटीज हैं, जो लखनऊ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वहां पे जो फीस है
पेड सीट की वो ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 45 to 50,000 तक जो फीस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो कई सारी यूनिवर्सिटीज करती क्या है कि अपने यहां रेगुलर सीट के अलावा डोनेशन के आधार पर, अर्थात ये वो सीट होती है जो कि इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से कुछ सीटें प्रोवाइड कराता है स्टूडेंट को और उसके बिहाफ में कुछ एक्स्ट्रा एवज में पैसे लेता है, जिनको हम लोग पेड सीट कहते हैं, एक प्रकार से कह लीजिए डोनेशन कहते हैं। और इसी डोनेशन को भर के आप यहां पे एडमिशन ले पाएंगे। समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ किसी कोर्स में गया 190, ठीक। अब 190 के बाद आप देख रहे होंगे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी की कट ऑफ जाती है। अब देखिए कि जब एडमिशन क्लोज हो जाता है, जब ये पूरे सीट भर दिए जाते हैं, उसके बाद ही आपका एडमिशन शुरू होगा किसमें? पेड सीट में। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है किसी यूनिवर्सिटीज में रेगुलर सीट को कंप्लीट करने का। जब तक रेगुलर सीट कंप्लीट नहीं होगा, पेड सीट में एडमिशन स्टार्ट नहीं होगा। जब रेगुलर सीट कंफर्म हो जाती है, फिल हो जाती है, तो जहां से आपका जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ कंप्लीट हुआ था, उसके जस्ट बाद से जो है आपकी जो कट ऑफ है पेड सीट की, वहां से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये मान के चलिए कि वे कैंडिडेट जिनका एडमिशन जनरल कैटेगरी में नहीं हुआ है और थोड़े नंबर ही कम रह गए हैं उनके, तो वो कैंडिडेट का चांस बनेगा यहां पे पेड सीट में एडमिशन लेने का। तो थ्रू आउट हर कोर्सेज में अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि गिने चुने कोर्सेज में ही पेड सीट है, हर जगह पेड सीट आपको हर एक कोर्स में, हर यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलेगा और आप चाहें तो वहां पे एडमिशन ले पाएंगे। और इसका पता है ड्रॉबैक क्या है? इसमें रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। मतलब कि यदि आप ये सोचें कि नहीं हमको पेड सीट में भी रिजर्वेशन मिलेगा, तो नहीं, क्योंकि सिंपल सा फंडा है भैया, ये पूरा पूरा जो खेल है वो पैसे का है। नहीं इसमें ओबीसी, नहीं एससी एसटी, कुछ नहीं। इसमें जो अधिकतर बच्चे आप देखेंगे तो वो जनरल कैटेगरी के ही जाएंगे। कारण ये है कि यदि ये ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी यदि ओबीसी होते तो इनका ऑलरेडी एडमिशन इनके रिजर्वेशन के आधार पे हो चुका होता है। इसीलिए इसमें आप जो मैक्सिमम स्टूडेंट पाएंगे वो किस कैटेगरी के? जो अनरिजर्व कैटेगरी है उससे आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं आपके रेगुलर सीट और पेड सीट का फंडा। और आपको देखिए, अब आप दिमाग में आएगा कि आप एडमिशन इसमें लेंगे कैसे। हमेशा बात में देखिए, यदि ये गलती कर दिए तो ध्यान रखिएगा आपका एडमिशन पेड सीट पे फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा, आप रेगुलर सीट के बाद ही छांट दिए जाएंगे, आपको कोई भी कॉलिंग नहीं आएगी। इसीलिए जब आप अपने इस एग्जाम जब रजिस्ट्रेशन करें किसी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के लिए, तो यहां पे सबसे ज्यादा आवश्यक है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऑप्शन देता है कि क्या आप पेड सीट के लिए जो है अप्लाई करना चाहेंगे। वहां पे ऑप्शन दिया होगा यस और नो, ठीक है। तो वहां पे हमेशा यस क्लिक करिएगा ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि ठीक है यदि मेरा रेगुलर सीट पे एडमिशन नहीं हुआ देन हम पेड सीट के लिए कंसीडर किए जाएं। तो ऐसे स्टूडेंट जो यस किए रहेंगे उन्हीं के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो फिर समझ लीजिए कि आपके हाथ से मौका जो है चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं तो एक बार मौका गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि जो पेड सीट की जो चीजें हैं लगातार आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी, इनको मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस वीडियो को दोस्तों अपने साथ जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उम्मीद करते दोस्तों इस वीडियो से आपको सहायता मिली होगी। दोस्तों वीडियो सहायता मिली तो वीडियो को एक जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे दोस्तों हम आपके लिए लगातार इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन और वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।